जेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बहुत नाम है। बहुत लोगों को देता हूँ प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हम सबको एकत्र किया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे गीत के द्वारा प्रभु का नाम को किया। वास्तव में मतलब लहू बहाना बोलेगा तो कितना बड़ा प्यार है। प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्यार प्रभु ने इस कार्य के द्वारा दिखाया। तो आज भी प्रभु की सच्चा आराधना करने के लिए हमें प्रभु ने लायक बनाने के लिए ये सब कुछ किया। तो उसकी मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। मेष में जाने से पहले हमेशा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसका हम लोग याद करते हैं। उसका महत्व जान करके प्रभु की आराधना करना कितना श्रेष्ठ बात है। तो आज भी मेष में जाने से पहले एक छोटा सा आलोचना मैं आपको वचन के द्वारा देना चाहता हूँ। उसके आधार में पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 12 अध्याय उसका 3 से 6 तक का वचन। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 12 3 to 6। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हरेक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से देना चाहे बकरियों में से। अब इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोंधुले के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने इस्राएल लोगों को छुटकारा देने के लिए एक क्लियर व्यवस्था दिया। हमारा परमेश्वर का कार्य हमेशा व्यवस्था के अनुसार। प्रभु हर एक काम अपने व्यवस्था के अनुसार करते हैं। अभी इस्राएल लोगों का छुटकारा उनका घर में मृत्यु ना आना है तो उनके लिए एक मेमने का वध होना था। और वो मेमने का खूबी क्या है उसमें वो निर्दोष हो है ना। अभी मतलब एक निर्दोष मेमने के द्वारा ही उनके लिए छुटकारा होता था। ये निर्दोष ये जो हमारा अवस्था यीशु मसीह के निर्दोष को हमें दिखाता है ना। यीशु मसीह हर प्रकार निर्दोष था। एक निर्दोष व्यक्ति अगर नहीं होता तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये दुनिया में आकर के उनका पूरा जीवन एक निर्दोष जीवन था। निर्दोष जीवन पर ही प्रभु प्रसन्न होता। आपको मालूम है यीशु मसीह का करीब 30 साल का उम्र में प्रभु ने मानव सेवकाई में प्रवेश हुआ। और वो सेवकाई 3.5 साल रहा। तो सेवकाई का शुरुआत में स्वर्ग ने गवाही दिया था। आपको याद होगा मत्ती 3:17 में यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका मतलब उस समय तक का जीवन पिता को प्रसन्न करके यीशु मसीह ने जीवन बिताया। और 3.5 साल जब खत्म हो गया उस समय में भी प्रभु ने उस बारे में गवाही दिया। मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन में यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में प्रभु को प्रसन्न किया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना। बाकी कोई मदद किसी प्रकार भी ये इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर के खाने के लिए और कोई व्यक्ति हम नहीं देखता। तो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर के दुनिया में आकर के उन्होंने एक निर्दोष जीवन बिताया। यीशु मसीह की जीवन का बारे में आपको मालूम है मतलब उसका वैरी लोग भी मतलब दुश्मन लोग भी गवाही दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की 6 ऐसा सख्त गवाही यीशु मसीह के निर्दोषता का बारे में देखता है ना। आपको मालूम है पहले हम पिलातुस का गवाही देखता है। पिलातुस माना बार बार यीशु मसीह को जांच पड़ताल किया
उस समय का गवर्नर था, लेकिन वो बार बार बोलने वाले एक शब्द है, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 6 वचन पढ़ा, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। देखा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। अब देखिए प्रियो, है ना, कई रीति में प्रभु ने उन्होंने उसको जांच पड़ताल किया, और तो पिलातुस यहाँ पर बोलता है मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। उसका 4 वचन भी पढ़ना, 4 वचन। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, हाँ। देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, हाँ। ताकि तुम जानो हाँ। कि उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखा, उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। कितना अनोखा गवाही है प्रियो, है ना। मतलब वहां का उस समय का गवर्नर बहुत बुद्धिमान आदमी है। उसने कई रीति में जांच पड़ताल किया, लेकिन वो बोलता है उसमें मैं कुछ भी दोष नहीं पाता, है ना। बहुत बड़ा गवाही है। थोड़ा भी दोष मिलेगा तो वो सजा दे सकता, लेकिन अभी दोषी नहीं है। अब देखिए, दोषी नहीं है तो भी बड़ा दोषी का सजा उसको दिया गया। इसका मतलब क्या है प्रयोग? उसका हाथ में नहीं कंट्रोल। उसने बोला ना, मुझे तुझे छोड़ने का और तुझे सूर्य पर चढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने क्या बोला? यदि तुझे ऊपर से न यदि दिया ऊपर जाता, से ना दिया जाता तो तुझे मुझ पर कुछ अधिकार मुझे नहीं कोई होगा। अधिकार नहीं। मतलब अभी उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रभु ही करेगा। वो कर रहा है, उसको मालूम नहीं। जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो सामने खड़ा है। पिलातुस, तुझे जो बोलना है ना, बोल ही तो तुम भेज देता हूँ। Praise the Lord. और वो पिलातुस ने वो बात नहीं समझा। कितना अद्भुत बात है प्रिय, है ना। अभी हम लोग कहाँ पर बैठा है? हम उस प्रभु के मसीह में बैठा है जो हमारी जिंदगी को पूरा जानता है। Praise the Lord. Amen. शायद आपका पति या पति नहीं जानता, वो बात भी प्रभु जानता। Praise the Lord. हमारा पूरा सीक्रेट जानने वाला प्रभु के उपस्थिति में हम लोग अभी बैठा है। पर तो कई बार वो बात को नहीं समझता। हम लोग ना समझ करके प्रभु को महिमा करता, प्रभु की स्तुति करता। खैर, अभी पिलातुस ने ये बात का गवाही दिया। फिर आपको मालूम है, राजा हेरोदा ने भी वो गवाही दिया। राजा हेरोदा का गवाही पिलातुस उड़ाकर कहता है ना। लूका उसका 23 अध्याय उसका 14-15 वचन। तुम इस मनुष्य को हाँ। लोगों का भड़काने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, हाँ। और देखो हाँ। मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, हाँ। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, हाँ। उन बातों के विषय में हाँ। मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। हाँ। न हेरोदेस ने। ना हेरोदेस ने। देखिए, हेरोदेस भी मौका ढूंढ रहा था एक्चुअली, क्योंकि हेरोदेस के बारे में एक बार प्रभु ने हेरोदेस इसको पकड़ना चाहा, उसको मारना चाहा। लोगों ने आकर बोला हेरोदेस तेरे खोज में है, वो मौका मिलेगा तो तुझे पकड़ कर मारेगा। तो यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या बोला तुम्हारे में? अब उस लोमड़ी को बोलो। क्या बोला? वो लोमड़ी को। हेरोदेस को मालूम पड़ा, उसने मुझे लोमड़ी बोला, अभी वो मेरे पास आ गया तो उसका मैं अच्छा कल्याण कर दूंगा। ऐसे होता है ना, किसी को और किसी के बारे में कुछ बुराई, कुछ उनका दृष्टि में बुराई है ना। जब लूका उसका 13 अध्याय का 25 वचन में 31 से पढ़ना, 31-32। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, हाँ। यहाँ से निकलकर चला जा, हाँ। क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, हाँ। जाकर उस लोमड़ी से कह दो हाँ। कि देख मैं आज और कल हाँ। दुष्ट आत्मा को निकालता हाँ। और बीमारों को चंगा करता हूँ। बोले उसने मेरे को, मैं कौन है? राजा है, मेरे को लोमड़ी बोलता है। देखा इसको मतलब वो खोज में था। यीशु मसीह को लाया तो उसने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक भी उसने भी देखा। दुश्मन होकर के कहीं ना कहीं एक कमी पाया जाने के लिए बड़ा कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। हेरोदा हाथ खड़ा कर दिया पिलातुस को, बोले यार मैं बहुत देखा है कि उसमें एक भी नहीं पाया। देखा, पिलातुस नहीं पा सका और हेरोदास भी नहीं पाया, और इसके बीच में उनका दोस्ती भी बढ़ गया। पहले वो लोग वैरी था, अभी दोस्ती भी हो गया। देखा, यीशु मसीह यहाँ पर आएगा, बीच में आ गया तो दोस्ती बढ़ जाता। यीशु मसीह बीच में नहीं है, इसी में खतरा है। तो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब कई रीति में उनका जो एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्याय किया, 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया इसमें दोष नहीं है। अभी और क्या चाहिए भाई?
अभी जब इस्करियोत यूदा गवाही दिया, आप बोलो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यीशु मसीह की चेहरा मत्ती 27 के 4 वचन आपको याद है? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़ा कर पाप किया है। देखा, मैंने निर्दोष को मानव पकड़वा करके मैंने बड़ा पाप किया। उनका दिल गवाही दिया कि तूने ये क्या किया, तूने निर्दोष को पकड़वाया, निर्दोष के ऊपर तूने एक भयंकर काम किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, अपने को परखना है। तो हम लोग कई बार लोग निर्दोष लोगों पर दोष लगाते हैं। देखो, अभी यहाँ पर इस्करियोत यूदा पैसा के लालच में होकर के ये काम किया, परंतु अभी उसका दिल गवाही दिया कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया। देखा है, समय आ गया तो उसका भी दिल में बहुत बड़ा छूट लेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हर एक कार्य जब हम करता है तो प्रभु का दृष्टि में कैसा है, ये बात को जानना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ऐसा पकड़वाने वाला उसका भी गवाही निर्दोष है। थोड़ा कुछ उसमें दोष ला करके नहीं लगा सका। 3.5 साल साथ रह करके यीशु मसीह से इतना बात सीखा हुआ, देखा हुआ, नजदीक से जाना हुआ, इस्करियोत यूदा भी आकर बोलता है मैंने निर्दोष को पकड़वाया। और फिर हम मत्ती उसका 27 अध्याय का 19 वचन में पिलातुस तो उसका पत्नी का गवाही सुनते हैं, तू धर्मी के मामले में हाथ न डालना। हाँ, देखा, हाँ, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब पिलातुस का पत्नी भी पिलातुस को गवाही दे रहा है कि वो धर्मी है, वो धर्मी है। आप देखो, अरे उसको अभी चढ़ाएगा तो मानव पिलातुस को और भी प्रमोशन मिलेगा, और भी पदवी मिलेगा, लेकिन पत्नी उसके लिए साथ नहीं दे रहा है। बोलता है तुझे दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उस पर उसकी बातों पर तू हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो धर्मी है। देखो कितना बड़ा गवाही है प्रिय, है ना। मतलब और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया हुआ 2 चोरों में, है ना, एक चोर है, उसमें कौन है, देने वाला है, बाया वाला है, मालूम नहीं, लेकिन एक चोर ने गवाही दिया। लेकिन पहले जब मत्ती और उसका 27 अध्याय का 44 वचन में और मरकोस उसका 15 अध्याय का 32 वचन में, ये दोनों वचन में हम देखता है ये दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाया, निंदा किया, दोष लगाया। लेकिन जब लूका का सुसमाचार में जब आता है उसका 23 अध्याय उसका 40 से पढ़ना, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखा प्रियो, कभी भी चोर लोग दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलता है। जरूर वो बोलता है कि ठीक है हम बड़ा चोर है, तुम तो छोटा चोर है, और तो दोष ही लगाएगा। पर तो यहाँ पर वो चोर, आप देखिए वो चोर भी ये गवाही दे रहा है ये निर्दोष है, ये कुछ भी अनुचित काम नहीं किया। प्रियो, इतना बड़ा गवाही है, कितना अद्भुत बात है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष नहीं लगा सकता, है ना। आखिर में ये सहारा मृत्यु की अवस्था को देखते हुए रहने वाला सूबेदार ने क्या गवाही दिया, उसका लूका 23 अध्याय का 41 सॉरी लूका 23 का 47, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। देखो प्रियो, एक रोमी सूबेदार है, वो भी अन्य जाति का है, तो भी वो बोलता है कि ये धर्मी था। मतलब क्या है कि यीशु मसीह निर्दोष था। ऐसे एक निर्दोष व्यक्ति ही मानव जाति का उद्धार का कारण बन सकता था। प्रियो, दुनिया ये बात का गवाही देता है, ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आज हमने जो भी विश्वास किया, हमें जो मिला वो सच्चाई है प्रियो, है ना, उसमें हमें संदेह करने का जरूरत नहीं। तो ये सब क्यों हुआ, ये बड़ा अद्भुत बात है। यीशु मसीह में जो भी हुआ अचानक नहीं भी था, सब पवित्र शास्त्र के अनुसार था, है ना। हमें ये बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब 1 कुरिन्थी 15 अध्याय
उसका 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कितना बड़ी बात है, ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार था। हमें इस बात को जानना प्रियो, आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वचन में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार ये सब कुछ हुआ। क्रूस पर क्या हुआ आज भी दुनिया को ये बात मालूम नहीं। ये सच्चाई का प्रकाश पाना कितना गहरी बात है। ये एक व्यक्ति को प्रकाश करके नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति नहीं बचेगा। थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने कहा यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, वो मृत्यु का मृत्यु था। हमारे जीवन में हमें हमेशा के लिए मृत्यु के डर से छुड़ाते हुए उस मृत्यु को हमसे दूर करने वाला उस मृत्यु का मृत्यु था यीशु मसीह की सूली के मृत्यु, क्योंकि उसका मृत्यु अनिवार्य था। उस मृत्यु के बिना हम कभी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता था। उसका मृत्यु से हमें क्या मिला, हमें पवित्रता ही मिला, है ना। ये दुनिया में और किसी की मृत्यु के द्वारा किसी को पवित्रता ही नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किया गया बोलने का अर्थ एक ही बार बलिदान किया जाने के द्वारा, मतलब उसका बलिदान हुआ है, उसका मृत्यु हुआ, उस मृत्यु के द्वारा हम पवित्र किए गए। कितना बड़ी बात है। उसका 14 वचन भी पढ़ना, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, बोलने का मतलब अभी और एक बलिदान की जरूरत है ही नहीं। हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए हमेशा के लिए एक बलिदान हो चुका है। ये जानकारी, यीशु मसीह की मृत्यु एक सामान्य मृत्यु नहीं था, साधारण मृत्यु नहीं था, वो कोई हत्या नहीं था, वो कोई अचानक बात नहीं था। यीशु मसीह की मृत्यु प्रायश्चित का मृत्यु था। ये जो प्रायश्चित शब्द बहुत पवित्र लोग सही रीति में नहीं समझा। हमारे जीवन में मेरे लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित बलिदान किया, उसका अर्थ बहुत गहरा है। प्रायश्चित का अर्थ क्या है ना, हमारे बदले में आनंद से दूसरा हमारा स्थान लेकर के हमें छुड़ाना, उसको बोलते हैं प्रायश्चित। और उस प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमारा नाता पिता से मिलाया। ये दोनों काम प्रायश्चित में होता, और ये दोनों काम यीशु मसीह ने किया। कितना अद्भुत बात है। इसलिए रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन, रोमियो 3 अध्याय का 25 वचन, उसे परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के कार्यकारी होता है। देखा, विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों मुझे पापी के लिए बहाया, मैं जहाँ पर मरना चाहिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु सगा। ये बात विश्वास करने वालों को पाप क्षमा पवित्रताई हासिल हो जाता। आप देखिए, है ना, एक पापी जन ये सच्चाई अंगीकार करेगा तो उसको उसी जगह में उसी टाइम पर मिलने वाला एक बहुत बड़ी बात है पवित्र व्यक्ति। वो एक पवित्र व्यक्ति कहा जाता। आप देखिए, हम एक प्रभु का दृष्टि में एक पवित्र जन कहा जाना बोले तो दुनिया के सामने भी नहीं, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने वो पवित्र घोषणा किया जाता। ये शब्द और 3 जगह पर लिखा, उसमें उसका अर्थ जानने के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 2 अध्याय का 17 वचन, इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 17 वचन, ये प्राचीन शब्द। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में
भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखा, लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला महायाजक यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं अपने आप को बलि करते हुए वो प्रायश्चित बना। देखा, उसका मतलब वो हमारे समान होकर के आकर के हम भाइयों के लिए ये प्रायश्चित का कार्य किया। कितना बड़ा कार्य किया मेरे लिए प्रभु ने, कितना बड़ा कार्य किया, ये जानना चाहिए। आपको मालूम है, सुसमाचार का भेद लोगों पर ना चमके, ये बात शैतान का निश्चय। अभी आप ये वचन सुनने के टाइम पर भी प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, इसका बात समझ नहीं पाएगा। आपको मालूम है, जो उधार पाया ना वो लोग ज्यादा प्रार्थना कर, प्रभु जो लोगों को अभी तक ये उधार नहीं मिला, आज की ये संदेश के द्वारा उन्हें उधार मिले। आपने हमारे उधार किया और आपने ये सच्चाई हमको प्रकाशित किया, इसलिए जो आज जो उधार नहीं पाए वो लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, उन लोग एक सच्चा समर्पण, ये वचन पर ध्यान दे पाए, वचन पर ध्यान दे पाए। क्योंकि विरोधी ये सुनने के टाइम पर भी जो उधार नहीं पाया, उनको प्रभु का उपस्थिति का महत्व मालूम नहीं। मैं कहां पर बैठा और मैं जो सुन रहा है, वो सुनने से, वो ध्यान देने से मेरे जीवन में क्या होता, उसके बारे में उनको मालूम नहीं। सच में ये प्रभु का वचन है, ये वचन मैं ध्यान से सुनेगा तो मेरा जीवन बदलेगा। ऐसा एक विश्वास के साथ अगर आप बैठा है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप ये वचन आपको रूपांतर करेगा, ये वचन आपका जीवन को बदलेगा, ये वचन का सामर्थ्य आप अनुभव कर पाएगा। और तो सुनने को दूसरा अध्याय का 13 वचन आपको याद है, हमने जो सुनाया वो वचन वो कोई मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का जानकर तुम लोगों को सुनने के कारण वो तुम्हारे में प्रभावकारी करता है। वो प्रभावकारी क्यों करता? परमेश्वर का वचन मान करके सुना। तो इसलिए प्रभु के उपस्थिति में इन बातों को सुनने के टाइम पर हमें एक बात को ख्याल करना प्रियो, जिन्होंने अभी तक उधार नहीं पाया, प्रभु मेरे लिए आप हमारा कौन है? प्रभु सारा सृष्टि का सृजनहार, वो महान परमेश्वर है, स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आया। अब देखो है, मुझसे इतना बड़ा प्यार किया, मेरे लिए मृत्यु सगा, मेरा स्थान प्रभु ने लिया, मेरा पाप की सजा मेरे लिए प्रभु ने सहा। प्रायश्चित का अर्थ मेरे लिए स्वयं वॉलंटियर होकर, खुशी से, मजबूरी में नहीं, खुशी से, आनंद से मेरा पाप की सजा अपने ऊपर लेकर मुझे पाप से और पाप की सजा से छुड़ाया। ऐसा एक प्रायश्चित का बलिदान प्रभु ने किया। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 24 वचन आपको मालूम, वो स्वयं अपनी हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा। प्रियो, वो स्वयं किया, किसने उसके ऊपर दबाव नहीं किया, हमसे प्रेम किया, हमको बचाने के लिए उन्होंने सिद्ध मार्ग खोला, सच्चा मार्ग। इसलिए सबके लिए हो, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं या नासिक मंडली के लिए नहीं, सबके लिए। ना पहले होगा ना उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे लिए नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। देखा, सारे जगत का, मतलब दुनिया भर में रहने वाला कोई भी हो, इतना बड़ी बात है, सबका, सबके लिए वो प्रायश्चित हुआ है। सबको ये जानना चाहिए, ये जानकारी पाया हुआ लोग सबको ये बताना है, क्योंकि उसको जीवन में उधार पाना है तो, पाप क्षमा पाना है तो, स्वर्ग जाना है तो, धर्मी बनना है तो, अनंत जीवन पाना है तो, स्वर्ग की शांति मिलना है तो, प्रभु से मेल खाना है तो, कितना बड़ी बात है। हम लोग ये बात को जानना, उसके लिए सिर्फ एकमात्र मार्ग को प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर विश्वास करना। वो बात मेरे लिए किया प्रभु ने, ये बात अंगीकार करना,
कितना बड़ी बात है ना। ये बात अगर जो भी व्यक्ति मानेगा उसी समय में उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, वो एक नया सृष्टि बन जाएगा। होने का अर्थ वो एक नया परिवार में जन्म हो जाएगा। नया परिवार बोलेगा तो परमेश्वर का परिवार है ना। परमेश्वर का परिवार का हम सदस्य बन जाएगा, स्वर्ग का नागरिक बन जाएगा। कितना बड़ा लाभ है प्रियो, कितना बड़ा लाभ हमें मिला। उधर पाया हुआ लोग, कितने लोग ये बात समझता है मुझे नहीं मालूम है। मैं अपने जीवन में परखना चाहिए। कोई प्राचीन का शब्द उसी का पहले वरना 4 का 10 भी पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा प्रियो, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज करके या पुत्र दे करके प्रायश्चित किया, हमसे प्रेम किया। इतना बड़ा प्रेम है। ये प्रेम को कौन समझ सकता भी? ये प्रेम को हम लोग अनुभव में लेकर के जीवन बिताने वाला जीवन है मसीह जीवन है। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं सोचता हूँ उसको मालूम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु वो एक प्रायश्चित का मृत्यु था। फिर आपको मालूम है मर गया तो फिर आगे क्या बोल। किसी भी महान व्यक्ति के बारे में भी वो मर गया, वो अच्छा व्यक्ति था, जिंदा था, मर गया भाई, अभी आगे क्या बोलना। तो हमारे यीशु मसीह की बात ऐसा नहीं। Yes, amen. और उसमें कदम होने वाला बात है तो वो हमें छुटकारा नहीं दे सकता, वो हमें धर्मी नहीं बना सकता। यीशु मसीह की बात मृत्यु में कदम होने वाला बात नहीं है। यीशु मसीह जी उड़ा, यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो हम धर्मी नहीं बनता। बहुत बड़ी बात है। प्रभु में जो भी कार्य हुआ वो सब व्यवस्था नियम के अनुसार है, नियमानुसार नहीं है तो है। तो आपको भाई में आपने एक चेक दिया, आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए आपका ही चेक है, आपका ही पैसा है, बैंक में पैसा पड़ा है और साइन नहीं किया। काउंटर वाला क्या बोलेगा, साहब जी तो इसमें तो साइन तो कर दो। नहीं साइन का क्या जरूरत है, चेक मेरा है ना, नहीं वो व्यक्ति है। आधार कार्ड चाहिए, आधार दिखाओ, आपको कुछ भी आईडी दिखाओ तो देगा नहीं। सर ये सब बात ओके, ये साइन चाहिए, ये साइन प्लीज आप साइन कीजिए। आप कितना भी झगड़ा करो वो नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसा ही है। अगर हमें धर्मी बनाना है तो हमारा उद्धारकर्ता मर गया, हमारे लिए मर गया बोलने से काफी नहीं, जी उठना चाहिए। जब तक वो जी नहीं उड़ेगा हमें धार्मिकता प्राप्त नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह का मृत्यु में बड़ा भेद है, इसी प्रकार जी उठने में भी भेद है। ये भेद भी हमें सही रीति में जानना है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 24 हाँ 24-25 वह हमारे अपराधों से पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो अगर वो जिलाया नहीं गया तो हम धर्मी नहीं बनता है। अब देखिए यीशु मसीह ने ये सारे काम हमारे धार्मिकता के लिए किया, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय बहुत प्रार्थना के साथ सुनना। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह में होकर के धार्मिकता बनेगा कब, उसका मृत्यु और जी उड़ने के बाद पर विश्वास करने के द्वारा। वो विश्वास, ये विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। आज भी हमको ये बात पर जानना है कि मैंने जो उधार पाया, उधार सही रीति में सही रूट में मैंने पाया है कि नहीं। आज मैं मतलब प्रभु का दृष्टि में धर्मी है कि नहीं। सच में आपको मालूम है उधार कैसे पाया, विश्वास नहीं। दो बात है उसमें,
विश्वास किया, अंगीकार मतलब किया। रोमियो अंगीकार करना अंगीकार किया। रोमियो 10 और 10 दोनों में पढ़ा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया हाँ। तो तू निश्चय उतार पाएगा। देखा, ये दोनों काम चाहिए। और उसका कारण लिखा आगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है देखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता हाँ, है। मुंह से अंगीकार भी करना है, मुंह से अंगीकार भी करना, मतलब दिल से विश्वास भी करना, मुंह से अंगीकार भी करना। प्रियो, हमारे जीवन में जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा बोलेगा तो सर रोटी है क्या? नहीं, दाखिल से है ना। अभी अगर विश्वास की बात है, जैसे अभी रोमियो 5 अध्याय का 15 वचन, अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखा, विश्वास से धर्मी ठहरे। अभी यहाँ पर धर्मी ठहरने के लिए क्या बोला? विश्वास है। वहां पर कबूली का बात है नहीं बोला, लेकिन विश्वास किया हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु यीशु को क्या बोलेगा? प्रभु बोलेगा, प्रभु बोलेगा, वो कबूली करेगा, वो मेरा प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हर एक पवित्र लोग देखो, हमें हमेशा प्रभु के साथ का एक सच्चा नाता जोड़ा रहना है तो वचन में बताया हुआ ये व्यवस्था का पालन हमें करना है। और नहीं किया उसको ये अनुभव नहीं मिलेगा, ये आनंद नहीं मिलेगा, प्रभु में उन्नति नहीं पा सकेगा, है ना। बार बार उसका तीसरा अध्याय 21 रोमियो 3:21, परंतु परंतु अब अब व्यवस्था व्यवस्था से अलग हाँ परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है हाँ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। मतलब परमेश्वर की वो धार्मिकता किसको मिलेगा? वहां पर जो विश्वास करेगा, है ना, उसका 26 वचन, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी हाँ जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे हाँ। और जो यीशु पर विश्वास करे हाँ। उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हाँ, बोलने का अर्थ भैया, हमारे जीवन में ये जो धार्मिकता हमें मिलने का कारण क्या है? यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। हमने उद्धार कैसे पाया? विश्वास क्या विश्वास किया? प्रभु यीशु मेरे लिए मर गया और हाँ। मर गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। हाँ ये पूरा होना है। हाँ, मेरे लिए वो मर गया, गाड़ा गया गाड़ा गया, और फिर से जी उठा। जी उठा, पुनरुत्थान है। परंतु हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? अब ये पवित्रीकरण हो गया हाँ, विश्वास करो। है और धार्मिकता हो गया, अब छुटकारा कैसे मिलेगा? समझ लिया ना? हाँ, छुटकारा कैसे मिलेगा? विश्वास के द्वारा। देखा, हम लोग ये सारे बात अच्छी तरह जानता है। हमारा छुटकारा कैसे मिलेगा? हमारे लिए छुटकारा कब होगा? अभी प्रभु के आगे आगे बोल रहे बोलो, छुटकारा में कब मिला? छुटकारा यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के द्वारा मिला। और पूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि आगमन में मिलेगा। ये दोनों बात बहुत जरूरी बात है। यीशु मसीह मर गया और जी उड़ा, इतना में भी काम पूरा नहीं होगा। फिर क्या है? हमें छुटकारा चाहिए। हम छुटकारा पाने वाले लोग हैं, परंतु हम छुटकारा पाने वाले लोग भी, सही बात है ना। अभी हमको मिला हुआ छुटकारा हमेशा का छुटकारा है। आप लोग को समझ, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे ऐसे डाउट आ रहा है। इब्रानियों 2 अध्याय के 12 और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा। हमें कहाँ से छुटकारा मिला? पापों से, श्रापों से हाँ, छुटकारा मिला। मतलब एफेसियों उसका 1 अध्याय 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा हाँ। अर्थात अपराधों की क्षमा। देखा, अपराध की क्षमा मिला। किसका क्षमा मिला? अपराध। बोलेगा तो अपराध से छुटकारा मिला। क्या मिला? अपराध से छुटकारा मिला। ओके, कोलोसियों उसका 1 अध्याय के 14 वचन,
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या मिला? पापों की क्षमा मिला। मतलब छुटकारा, अपराधों का छुटकारा मिला, पापों की छुटकारा मिला। पर पत्रोस पर अध्याय उसका 18-19 ओ लॉर्ड, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से नहीं। अभी हमें क्या मतलब कहाँ से छुटकारा मिला? मतलब रूढ़ी परंपरा से आने वाला निकम्मा चाल चलन। देखा, ये सारे बातों से प्रभु ने हमें क्या दिया? छुटकारा दिया। छुटकारा पाया है कि नहीं? ये ऐसा वचन में लिखा है, क्या सचमुच में ऐसा है? क्या है? सच में है। सच में है कि नहीं? मैं थोड़ी देर के बाद में एक खास शुरू करने वाले, इसमें आपको मालूम पड़ेगा है, बहुत गहराई में समझने वाली बात है। तो प्रियो, हर एक पवित्र लोगों में विनती करता हूँ, हमको मिला हुआ ये उद्धार का गौरव लोग कहाँ तक जाना, और हम वास्तव में कहाँ तक प्रभु का काम में आता है। हमें प्रभु ने छुटकारा दिया। अभी छुटकारा देने के लिए आने वाला प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 9 वचन, प्रकटीकरण 5:9। ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वाह 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 वाह! देखा, प्रभु ने हमें मतलब मोल लिया है, हमें खरीदा है। सच में आज भी सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार भी बोला, मैं पिछले में कई बार आपको बताया वो बात है कि हम रहने वाला कई लोगों का चेहरा मैं देखते रहता हूँ। मेरे को लोग नहीं देखता, लेकिन मैं चेहरा देखता समझा है। आप मुझे मत देखो, क्योंकि क्या है, मुझे देखने से क्या मिलेगा है? लेकिन मतलब मैं देखा ना, कई लोग चेहरे पर चेहरा नहीं मिलेगा, हो रहा होगा शायद दिल में। अभी आपन क्या है कि दोषी है ना, हम लोगों में बहुत कमी रहता, इसलिए कई लोग ये आज भी इसको देखना पड़ता, उसका चेहरा देखना पड़ता। ऐसा सोचता होगा, कोई बात। प्रभु में हम आपको सबको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब फिर भी कई लोग दिल में नफरत रचना होगा, लेकिन आप प्रभु के मसीह पे आने के टाइम पर कैसे आना चाहिए? बहुत आनंद के साथ। आज के दिन में कितने लोगों ने प्रभु आपकी दास के द्वारा मुझसे बोलना, ऐसा प्रार्थना किया? मेरे लिए प्रार्थना किया है कि नहीं? प्रभु कब उसको ले जाएगा? ऐसा प्रार्थना किया? तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रयोग। अभी अपने को तो एक दिन जाना है ना, एक दिन अपने को जाना है, बुलावा आएगा। लेकिन ये पीढ़ी साथ जाने वाले लोग हैं, इसलिए अभी एक बॉक्स का ऑर्डर देना जा पड़े। अभी एक बॉक्स का और कवर खोलने का, वो उसे पहले प्रभु आएगा। प्रभु कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, हम सोच रहे से बढ़कर प्रभु का आगमन निकट है। इसराइल में क्या हो रहा है? अब घड़ी समय कितना हो गया बोलेगा तो आप क्या करेगा? समय कितना हो गया तो ये वोट देंगे। नहीं, आप घड़ी देखेंगे, घड़ी देख करके बोलेगा टाइम इतना हो गया। ऐसा अगर आप इसराइल को देखता है तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। अभी आपको सबको मालूम है ना, मतलब 142 देश एकत्रित होकर के एक बहुत बड़ा एक सेना तैयार कर रहा है, आपको मालूम? और लड़ाई में कितने लोग आना है? 20 करोड़ लोग आना है। कितना? 20 करोड़ लोग। उसका मतलब आपका सामने उसका प्रोग्राम तैयार हो गया। अब बताओ, मंदिर का काम की रेडी, तुर्की फूकने के लिए रेडी। अभी किस बात का बाकी रह गया? इसमें से कोई एक आधा उसमें मिलने के लिए बाकी है। किसका नंबर है?
है? जल्दी प्रभु को दिल दो, नहीं तो ये द्वार बंद हो जाएगा। उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको कई बार प्रभु ने अवसर दिया और आपने प्रभु को दिल नहीं दिया। प्रभु आपके जीवन में नहीं आया, जीवन नहीं बदला। दुखे प्रिय, दुखदायी बात है ना? आपको परखना है यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मेरे जीवन में आया कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया प्रियो। अभी प्रभु के लिए, प्रभु की तरफ से कुछ करना है बाकी है क्या? नहीं। आज सिर्फ हमें ये सच्चाई पर विश्वास करना, प्रभु को अपना दिल देना, कितना बड़ी बात है, कितना आसानी बात है प्रियो। हमें इस भयंकर आनंद काल के नरक की आग से बचाने के लिए, उस दूसरा मृत्यु से हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बलिदान किया। ये बात को विश्वास करना कितना श्रेष्ठ बात है। और उसका भाषा में बोलेगा तो परातिपोती 12 अध्याय का 15 वचन, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? हर प्रकार से मानने की योग्य है, मानने का योग्य वचन है कि मसीह यीशु हाँ। पापियों का उद्धार करने के लिए हाँ। जगत में आया। देखा प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। आज हमें मुझे उद्धार कैसे मिलेगा ये ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। परंतु मैंने उद्धार पाया है कि नहीं? मैं मेरे जीवन में पाप क्षमा पाया है कि नहीं? मैं एक नया सृष्टि बना है कि नहीं? है ना? मसीह में आ गया तो नया सृष्टि है। कई लोग बोलता है मैं उद्धार पाया, लेकिन उनका जीवन बदला नहीं। जीवन नहीं बदला तो आप उद्धार नहीं पाया, आप मसीह में नहीं आया। मसीह में आ गया है तो आप एक नया सृष्टि है, आप प्रभु का बेटा बेटी है। ये बात को हमें जानना। इसलिए प्रयोग हमारे लिए, हम जब मनुष्य के निकट आता है तो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बात को हमें याद करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को महिमा देना चाहिए और एक सच्चा परख के साथ हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि ये याद आए इसका मैच है। कौन सा मैच है? याद आए, स्मरण के लिए, स्मरण के लिए। क्योंकि ये बात अगर हम भूल जाए तो हमारा मसीह जीवन कभी नहीं हो सकता। हमें अपने आप को परखना है। प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा प्यार दिया तो मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु को प्यार करने का चिन्ह क्या है? उसके आज्ञा को मानेगा। हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस क्लियर बात है ना? और प्रभु का आज्ञा इतना भारी है, कठिन नहीं है। हाँ नहीं, कई लोग बोलता है ऐसा, लोग बोलता नहीं तो भी जीवन से वो दिखाता, जीवन से वो दिखाता। और जो वचन में लिखा है गलातियों 6:3 में, क्या लिखा? गलातियों 6:3, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी हाँ अपने आप को कुछ समझता है हाँ तो अपने आप को धोखा देता है। पहले ही होना पास करते। हाँ, सॉरी, पहले होना 5 के दिन। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। भैया बहुत बड़ी बात है। उसने हमें दिया वो आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम। हाँ, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34 वचन, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें नया आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है हाँ। कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कितना अद्भुत बात है ना प्रियो? ये एक ही शब्द में, ये एक ही आज्ञा में संपूर्ण बाइबल है ना? गलातियों 5 अध्याय का 14 वचन, गलातियों 5 अध्याय 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। देखा, ये सारी वचन ये एक ही शब्द में पूरा होता।
आप बताओ, ये निचूड़ है उसका, ये उसका निचूड़ है ना। ये निचूड़ वजन कभी भूलना नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद मसीह जीवन में हमें परखना है प्रियो, मैं सच में प्रभु से प्यार करता है कि नहीं। करता है तो मानव जरूर मैं प्रभु से जन्मा हुआ लोगों को भी प्यार करेगा, प्रेम करेगा। वो आज मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। मैं इसमें जाने से पहले शरीर को पहचानना। शरीर बोलेगा तो मंडली, मेरा मंडली के साथ कैसे नाता है? मंडली के साथ मेरा कैसे नाता? अब घर में जाने के बाद होमवर्क देता है। घर में जाने के बाद में आप अपने आप को पूछ रहा, पड़ोसी को नहीं पूछ रहा और किसी को नहीं पूछ रहा। मेरे जैसा 1000 लोग मंडली में रहेगा तो मंडली कैसे रहेगा? क्या देख, क्या पूछ रहा अपने आप को? मेरे जैसा 1000 लोग दास की मंडली में, वो मंडली कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? आप उत्तर आप ही पाओ। क्या कह रहे? कई लोगों का जीवन को देखेगा तो संडे का सगरी का जरूरत तक नहीं, संडे आराधना का जरूरत तक नहीं। देखो मंडली जीवन में ऐसे होता है क्या? हाँ, मैं आपको बोलता हूं, आप परखो प्रियो, आप जरूर जांचो सही में प्रभु ने आपको खरीदा है कि नहीं। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग, उधार पाए हुए लोग, अभी आपने पढ़ा ना, यीशु मसीह ने लहू बहाया। लहू बहा कर क्या किया? हमें धोया, शुद्ध किया, साथ में क्या किया? हमें खरीदा, खरीदा ना। लहू से खरीदा। फर्क 6:19 में क्या लिखा कि तुम अपने नहीं हो, नहीं है, तुम नहीं जानते, नहीं जानता अभी भी। हाँ, दाम दे करके। क्या दाम दिया? ये पवित्र लघु, बहुमूल्य लघु है। इसलिए उसका 7 का 23 में क्या लिखा? 7 का 23 में तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब ये कितने लोग मालूम? एक उधार पाए हुए व्यक्ति को कौन खरीदा? प्रभु यीशु ने खरीदा। किसके लिए खरीदा? प्रभु के लिए। अरे तो अभी भी मुझे ये नहीं मालूम वे खरीदा गया करके। आप कहीं ना कहीं काम करता है तो आप क्यों काम करता? उतना टाइम के लिए, वो 8 घंटा के लिए आपको खरीदा है। अब वो काम नहीं करेगा तो हाँ, फिर आपको उधर ज्यादा दिन नहीं देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। आप लोग सिंपल नीति में भी जानो, है ना। मेरा मसीह जीवन सही में एक बीजी जीवन है क्या? पिछले दिन में हमने मसीहों का कर्तव्य के बारे में सीखा। कितने लोगों ने सुना? वास्तव में बहुत कम लोगों ने सुना। कितना दुखदायी बात है। एक उधार पाया हुआ एक विश्वासी का जिम्मेवारियों को मंडली जब सिखा रहा है, लेकिन लोगों को सीखने के लिए इच्छा नहीं और परखता नहीं। मैं आप पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपका आप धोखा नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको बोध कर रहा हूं। क्योंकि मतलब आपको याद होगा, पत्रोस एक बात बोलता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 17 इसलिए हे प्रियो, हाँ। तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, हाँ। ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर हाँ। अपने स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। मतलब तुम खो ना जाए, कहीं गिर न जाए, ऐसे हाँ, खो न जाए। हाँ, खो ना जाए, भटक न जाए, स्थिरता को खोना, स्थिरता से ना गिरे, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसलिए जब तक तेरे देव में, उसका 12 अध्याय का 12 वचन में है ना, 12 13 में
इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो हाँ। कि जो सत्य वचन तुम्हें मिला है हाँ। उसमें बने रहते हो, हाँ। तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। हाँ। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ हाँ। कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता सुधि दिला रहूँ, दिला करके उभारता रहूँ। उभारता है। ये बहुत बड़ी बात है सच में। कैसे कैसे अभी समझाऊं करके सोचते रहता हूँ। अभी किस रीति में आपको प्रोत्साहन देंगे करेंगे मालूम नहीं अभी, लेकिन प्रियो हम पीछे हटने वाला नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के आगमन का निकट है तो संगति अधिक करना, अधिक ऐसा वचन में लिखा है। अरे आपका बाइबल में ऐसे नहीं हो सकता। अधिक अगर आपका बाइबल में ऐसा है तो आप ऐसे करता, क्योंकि हमारा वचन हमारे पाप के लिए जीवन मार्ग के लिए हो जाए। फिर आप मुझे बताओ, आपका बाइबल में लिखा है प्रभु के आगमन निकट है तो संगति आदि किया करो। आपको तमाशा लगता है क्या? नहीं। आपके जीवन में ये बात है? वो सीरियस बात है रखी। जो तैयार थे उसके साथ वो चला गया, आमेन, आमेन। जो तैयार नहीं था वो बाहर ही रह रह गया। बाद में मौका नहीं मिला। नहीं है, बाद में मौका नहीं। इसलिए मेरे को बहुत बोझ है आप में से एक भी पीछे जा रहे थे, इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ अपने जीवन को परखो। मुझे मालूम है आप लोग बहुत प्यार करता है, आपस में भी प्यार करता है, मंडली से भी प्यार करता है, कई प्रकार का मजबूरी में है, ये सब मुझे मालूम। लेकिन तभी भी हमें प्रभु को लेखा देना। प्रभु हमारे बीच में और कोई मूर्ति ना आए, बोले का अर्थ प्रभु से बढ़कर कोई बात हमारे जीवन में ना आए। तो जरूर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु का ये दुनिया में आना और जीवन मृत्यु और ये उड़ना और स्वर्ग जाना, ये सब मेरे लिए था। व्यक्तिगत रीति में इस बात को समझना, क्योंकि प्रभु मेरे लिए नाचक का बलिदान हुआ। ये बात हमने विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, आत्मा ने उसका प्रकाश दिया। आज तक एक विजय जीवन बिताते हुए आज शायद जिंदगी की यात्रा में आज पुनरुत्थान के दिन में मिलकर के प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। आज आखिरी आराधना हो सकता है। भाई इतना स्लो जाते हुए आपने कभी देखा? मुझे बहुत अनुभव लग रहा है आज इतना स्लो क्यों है। प्रेज लॉर्ड। आपको भी डाउट लगा होगा ना? इस तो लग रहा है भाई ललकार कभी हो सकता है, ललकार बहुत निकट है। मैं तो ये बात में पक्का यकीन करता हूँ प्रभु का आगमन आज शायद 1000 का बीच भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।